गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वधान्य स्वभावानि मूढस्वामी प्रपद्यते। यहाँ पे नाम दिए हैं, देखो श्लोक में नीचे अन्वयार्थ में अनुवाद अपन पढ़ते हैं। तन धन घर स्त्री मित्र अरि पुत्र आदि सौ अन्य आदि 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 माने सारे सहयोग ले। फिर से मैं बोलती हूँ, तन धन घर स्त्री मित्र अरि पुत्र आदि हम कहते हैं ना, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना को, बराबर। दे जा दे ही भिन्न है, तो ये सारी चीज भी कैसी है, अपने से भिन्न। तन धन घर स्त्री मित्र अरि पुत्र आदि सब अन्य। क्यों अन्य है, क्यों अन्य है? ये सारे मेरे से अन्य क्यों है? क्यों है पता है आपको? क्योंकि इनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे से क्या है, अलग। इनमें मेरा ज्ञान भी नहीं और इनमें मेरा सुख भी नहीं। स्त्री घर कुटुंब परिवार में मेरा क्या नहीं है, ज्ञान भी नहीं और मेरा सुख भी नहीं। अरे और इनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे मेरे से भिन्न, अन्य है। अन्य जैसे दूध और पानी अन्य है ना, अन्य है। शरीर और आत्मा अन्य है, ऐसे स्त्री धन पुत्र परिवार ये सब भी क्या है, मेरे से अन्य है, मेरे से अन्य। दूसरी लाइन में कहा, पर भावो मां मूढ़ जन माने तेह अनन्य। अन्य है परंतु मूढ़ जन क्या मानते हैं, मूढ़ जन क्या मानते हैं, अनन्य। अनन्य माने एक मानते, एक मानते है। तो कैसे बोलो, है तो कैसे, भिन्न भिन्न है ना। कौन साथ आता है, बोलो कौन साथ आता है ना। आजकल के यंगस्टर्स कहते हैं ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ उठेंगे साथ बैठेंगे साथ खाएंगे, कहीं पे भी जाना है तो साथ जाएंगे, है ना। चलो हिल स्टेशन पे तो साथ में, परंतु शिविर में जाना हो तो कंपनी ढूंढते हैं, किसी का साथ हो तो भाई जाना। समझ में आ रहा है? ये अपना मानकर बैठा ना, अपना मानकर। आपको पता है एक साथ की कल्पना, साथ रहने की, साथ जीने की, साथ मरने की, ये जो भावना है ना, इसका फल बताया है निगोद दशा। निगोद दशा क्यों, आप कहोगे क्यों इसका फल निगोद दशा? क्योंकि आपको पता है जो निगोदिया जीव होते हैं ना, कैसी दशा पता है, साथ में जन्मते हैं और साथ में मरते हैं। यहाँ जो साथ की भावना भाई थी, उसका फल क्या है, उसका फल निगोद दशा है। आया अकेला अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। क्या कहा? आया अकेला था, अकेला ही हूँ और अकेला ही जाने वाला हूँ, है ना। 12 भावना में एक भावना है एकत्व भावना, एकत्व भावना। और समय सार की तीसरी गाथा में कह दिया, एकत्व ही सुंदर है, एकत्व ही सुंदर है। जहाँ दो मिलते हैं तो वहाँ तो मलिनता खड़ी हो जाती, और जहाँ अकेलापन होता है, एकत्वपना होता है, वहीं पे क्या है, तो क्या पवित्रता है, शुद्धता है, निर्मलता है। एक प्रवचन एक पर एक, हाँ बहुत बढ़िया। एक और बगड़े बे नहीं, बगड़े बे दो महिलाएं मिलती है ना, बोलो दो महिलाएं मिलती है। अभी अकेली थी तो वह एकदम शांति थी, पर जब दो महिलाएं मिल जाती है तो कोलाहल चालू हो जाता, काम भोग बंधन की कथा ख्याल आ रहा है। तो भाई एकत्व ही सुंदर है जगत में। एकत्व, वो एक राजा की कथा आती है कि उसे कोई भाई रोग हुआ था, शरीर का चमड़ी का रोग हुआ था, और किसी वैद्य ने कहा था कि भाई चंदन लगाएंगे ना तो भाई अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो सारी रानियों ने क्या किया, महल में चंदन घिसना चालू कर दिया, और इतनी आवाज महलों में, तो भाई राजा बहुत क्रोधित हो गए, आज इतना शोर क्यों महल में। तो तुरंत रानियों को पता चल गया कि अरे बाप रे, राजा तो बहुत भड़क गए, बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। तुरंत रानियों ने क्या किया, आपको पता है? बोलो उन्होंने क्या कर दिया, सारी जो चूड़ियाँ थी ना सब निकाल दी। मात्र कितनी रखी, मात्र
एक, मात्र एक। और फिर राजा को पता चला कि अब इतनी शांति क्यों हो गई, क्योंकि भाई सारी चूड़ियाँ निकाल दी और बात तो कितनी रखी है, एक एक रखी है। उस पर से तो उनको ये बोध मिल गया कि जगत में एकत्व ही सुंदर है। तुरंत वैराग्य आ गया और दीक्षा लेकर कहाँ चले गए, मुनि दीक्षा अंगीकार करके वन जंगल चले। अरे ये कह रहे अकेला ही हूँ, अकेला ही हूँ, साथ की भावना नहीं, क्योंकि मेरे से ये सभी बोलो कैसे है, तो कहते भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, अन्य है, अन्य है। और मैंने कैसा माना उनको, अपना माना। आपको पता है विग्रह गति के खाली 3 समय, ज्यादा में ज्यादा कितने समय, 3 समय। यहाँ पे किसी का मरण हो गया ना, तो 3 समय के बाद वो दूसरी गति में जाता ना, तो भाई सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल जाता। यहाँ का उसे कुछ याद नहीं होता, कुछ याद नहीं होता है, और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। एक परमाणु साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पूर्व भव का कौन माता, कौन पत्नी, कौन बच्चे, कौन भाई आ रहा है, पत्नी पति, कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं, सब बदल गया 3 समय में, मात्र 3 समय में। जिनके लिए हम बोलो पाप बांध रहे थे, आ रहा है, जिनको हम अपना अपना कह रहे थे, एक एक परमाणु भी साथ आता, ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए गाता है ना, लाव्याता केटलू अनेलई जवाना केटलू अंते तो छाणाने लाकडारे जरा सरवाड़ा मांड जो। क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, कुछ साथ नहीं आने वाला है। ये कह रहे हैं कि स्त्री धन पुत्र आता है ना, कि भाई ये शरीर तो है ना, ये शरीर ये भाड़े का घर है। पहला है ना तन, तन, तन माने क्या, ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये भाड़े के घर। बोलो भाड़े के घर में हम कितने समय तक रह सकते हैं, थोड़े दिन, थोड़े दिन। अरे ऐसे शरीर में थोड़े वर्ष, थोड़ा समय ये शरीर का साथ है, फिर अभी यहाँ पे आयु पूरी हो गई तो क्या होता है, बोलो दूसरे शरीर को धारण कर। किताब भाई क्या ना, मुझे बेंची कहते हैं, आत्मा शब्द भी बोलना किसी ने सिखाया हो तो वो गुरुदेव जी ने सिखाया। किसको पता था कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, मैं ये संयोग से धन स्त्री पुत्र घर परिवार से भी मेरा स्वरूप कैसा है। क्या गजब की पूजन है अपनी, तो पूजन है, ऐसी भक्ति है। बाबूजी ने लिखा ना, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निंद्रा का अंत। जगाया तुमने कितनी बार, हर रोज रोज सुबह गुरुदेव हमें जगा, जागो जागो जागो। एक वाक्य आता ना, जो जागता है वो बचता है, और जो सोता है वो मरता है। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निंद्रा का अंत। क्या कह रहे हैं, हुआ नहीं चिर निंद्रा का अंत, मोह निंद्रा का कभी अंत नहीं हुआ। ये मोह के अभाव की बात कर रहे हैं। और सुंदर यहाँ पे श्लोक है 8 नंबर का, ये तन धन घर स्त्री मित्र अरि पुत्र आदि सब मेरे से कैसे हैं, अन्य है। परंतु मोह के नशे में मूढ़ जन, अज्ञानी जन उसे कैसा मानते हैं, अनन्य। अनन्य माने कैसा, अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, परंतु ना मेरे थे, ना मेरे हैं, और ना कभी मेरे होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम जाते हैं श्लोक नंबर 9 के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, देखो 9 नंबर का श्लोक। यहाँ पे भी पक्षियों का दृष्टांत देकर यहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं। अपन पहले श्लोक पढ़ते हैं। दिग्देशेभ्य खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्य वशाद्यन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या कह रहे यहाँ पर, पहले अपन इसका गुजराती अनुवाद पढ़ते हैं। दिशा देश थी आदि में, पक्षी वृक्षे वसन, प्रातः थता निज कार्य वश, विद विद देश उड़ंत। 2 चीजें बताई, अलग अलग दिशा, और उन दिशाओं में अलग अलग देश।
कितनी दिशाएं हैं? कितनी थे? 10 दिशा। तो 10 दिशाएं हैं ना, उन 10 दिशाओं में पक्षियों का दृष्टांत है कि वो सारे पक्षी उन 10 दिशाओं में अलग अलग देशों से आते हैं, बराबर। और कहाँ विश्रांत करते हैं, कहाँ ठहरते हैं? एक वृक्ष के ऊपर, बराबर। गजब का दृष्टांत है, गजब का दृष्टांत। एक वृक्ष के ऊपर रात भर रहते हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है ना। और सुबह होते ही क्या होता है, बोलो? सभी अपनी अपनी दिशा में, अलग अलग दिशा में, अलग अलग देशों में उड़ जाते हैं। 4 बातें बताई, 4 बातें इस श्लोक में, 4 बातें। पहले अपन दृष्टांत में समझते, 4 चीजें। सबसे पहली चीज, सभी पक्षियां एक साथ नहीं आते, एक साथ नहीं आते, बराबर। अलग अलग समय पर आते ना, सभी एक साथ नहीं आते, सभी एक साथ नहीं जाते, सभी एक ही दिशा से नहीं आते, और सभी एक ही दिशा में नहीं जाते। 4 चीजें समझ में आ गई? फिर से मैं बोलती हूँ, सभी एक साथ नहीं आते, और सभी एक साथ नहीं जाते, सभी एक दिशा से नहीं आते, और सभी एक दिशा में नहीं जाते, ठीक है ना। अभी हम सिद्धांत पर घटित करते हैं, सुनना। एक ही परिवार में, बराबर, समझो आपके भाई 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, है ना। एक ही परिवार में सभी एक साथ नहीं आए थे, परिवार में अलग अलग है ना, सबकी बर्थडे अलग अलग होती है, बराबर। तो सभी एक साथ नहीं आते हैं, सभी एक साथ नहीं जाते हैं, सबकी आयु अलग अलग है, सभी एक गति से ही नहीं आए हैं। कोई तीरंज से आया है, कोई नरक से आया है, कोई मनुष्य से आया है, कोई देव से आया है। और यहाँ जैसे परिणाम करते हैं वैसी गति को प्राप्त, माने सभी एक ही गति में नहीं जाते। जैसे कुटुंब में 10 जन है, सबके परिणाम अलग अलग है ना, तो जैसे जिसके परिणाम है वैसी गति को प्राप्त हो जाए। बहुत सारे दृष्टांत आप प्रतिमान योगी ले लो। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी साथ रहे पूरे समय, परंतु बोलो साथ रहने के बावजूद भी तो कह रहे तीनों की गति अलग अलग। क्यों? क्योंकि तीनों के परिणाम अलग अलग। लक्ष्मण जी कहाँ गए, बोलो कहाँ गए? मरकर कहाँ गए? नरक में गए। सीता जी कहाँ गए? तो कहते हैं मर के स्वर्ग में गए। और रामचंद्र जी कहाँ गए? कहते मोक्ष में गए। अरे सब एक साथ आते नहीं हैं, एक साथ जाते नहीं हैं, एक ही दिशा में से आते नहीं हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। कल रात को सैनिक जी का दृष्टांत दिया था ना, सैनिक राजा का। सैनिक राजा, चेन्ना रानी, अभय कुमार, बोलो एक ही परिवार के सदस्य, परंतु सबकी गति अलग अलग। सैनिक राजा मर के कहाँ गए? नरक गए, है कि नहीं? अभय कुमार और चेन्ना रानी मर के कहाँ गए? स्वर्ग में गए। तो गति अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे परिणाम करता है जी वैसी गति को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई किसी का साथी नहीं है। हम परिवार में देखो, ज्ञानी तो परिवार में रहकर भी, ग्रस्त दशा में रह के भी अलिप्त रहते हैं, अलिप्त रहते हैं, क्योंकि उनको अलिप्त रहने की कला आ गई। अलिप्त रहने की कला आ गई, बस कला सीख लो, वेद ज्ञान की कला सीख लो। कहते ना सारे तालों की एक चाबी, ऐसे कहते हैं कि जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला जिसको आ गई तो कह रहे हैं कि वो क्या, वो सारे सहयोग में सुखी है, अरे सारे सहयोग में प्रसन्न है, उसे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं। सहयोग के बीच में भी ज्ञानी किसको देख लेते हैं? अस्वभावी असहयोगी तत्वों को देख लेते हैं, स्वभाव को देख। दृष्टि का है, दृष्टि का, स्वभाव क्यों? स्वभाव से खिसकती नहीं है, स्वभाव से खिसकती। हम कहते हैं ना कि भाई व्यवहार नहीं, ये स्त्री पुत्र घर परिवार को अपना कहता तो है, कहने में दोष नहीं। सुनना, स्त्री पुत्र घर परिवार को अपना कहने में दोष नहीं, परंतु मानने में दोष। ज्ञानी भी कहेंगे ये मेरा घर है, ज्ञानी भी कहेंगे मेरी दुकान है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, परंतु अंदर में
अंदर में बोलो कितना परसेंट उनको अपना मानते हैं? कितना परसेंट? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। श्रद्धा हर समय सम्यक, हर समय वेद ज्ञान चल रहा है, परिणति की धारा, प्रतीति की धारा हर समय चल रही है कि ये सारे सहयोग मेरे से कैसे हैं? भिन्न। गुरुदेव कहते हैं ना, आजे मानो काले मानो अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही सत्य है, यही सत्य। हम ब्रह्म की दुनिया में जी रहे हैं, हमें लगता है ये मेरे है और मैं इनका हूँ, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स है, हाँ ये मेरे साथी है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरे कुटुंबी जन है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के सगे है। स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो कोई किसी को याद नहीं करता। कौन किसको याद करता है बोलो? काम हो जाने के बाद कौन किसको याद करता? संसार का स्वरूप ही ऐसा है। हम नहीं मानेंगे तो दुखी होंगे और मानेंगे तो हमें दुखी करने में कोई स्व का आश्रय लो, स्व का आश्रय। स्वाश्रित पना है वहाँ सुख है और पराश्रित पना है वहाँ दुख। हमें लगता है पत्नी के लिए पति आधार है, पति के लिए पत्नी आधार है, बच्चों के लिए माता पिता आधार है, माता पिता के लिए बच्चे आधार है। कोई किसी का आधार नहीं है, कोई किसी का आधार नहीं है। हम किसके भरोसे जी रहे हैं? हमें लगता है मेरा अस्तित्व सहयोग के अधीन है, मेरा अस्तित्व पर के अधीन है। नहीं, मैं मेरे जीवत्व शक्ति से जीता, मैं मेरे अस्तित्व गुण से जी रहा हूँ, मैं मेरे भाव प्राण से जी रहा हूँ, मैं मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि प्राण से जी रहा हूँ। मैं पर के आधार से नहीं जी रहा हूँ, मैं इस 10 प्राण के आधार से नहीं जीता। अगर 10 प्राण के आधार से जीव जीता तो सिद्ध भगवान अभी तक जीते नहीं होते। सिद्ध भगवान को शरीर ही कहा है बोलो? नहीं है ना, जी रहे। हमें तो ये संसार से पार होना, अलिप्त रहने की कला आ जावे तो बोलो संयोगों के बीच में भी ज्ञानी किसको देख लेते? स्वभाव को। बहुत सारे दृष्टांत है ना, अपन भाई जैसे वो कलाकार होता है, उसके सामने पत्थर रख दो तो बोलो वो अभी तक वो भाई मूर्ति बनी नहीं है, परंतु पत्थर में उसे क्या दिख जाता? मूर्ति दिख जाती है ना। कोई टेलर के पास आप 10 मीटर का कपड़ा 5 मीटर का कपड़ा लेकर जाओ, बोलो उसे क्या दिख जाता? कह देते ना शर्ट तो बन जाएगी, इसमें से शर्ट बन जाएगी। अभी तो कपड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है, परंतु उसे क्या दिख गया? क्या दिख गया? शर्ट दिख गया। महिलाओं को दूध में क्या दिख जाता है बोलो? घी दिख जाता। अरे बस देखने, दृष्टि बदलनी। ऐसे ज्ञानी कह रहे हैं हमें सहयोग दिखते ही नहीं। हम सहयोग के बीच में भी किसको देखते हैं? स्वभाव को देखते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि किस पर है? तो कहते हैं पारिणामिक भाव पर है, ध्रुव भगवान आत्मा पर है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर हमारी दृष्टि कभी सकती नहीं है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि सारे पक्षियाँ आते हैं अलग अलग दिशा से, अलग अलग देशों से, और सुबह होते ही बोलो सब अपनी अपनी दिशा और अपनी अपनी जगह पर उड़ जाते। ऐसे हम थोड़े समय के लिए मिले हैं और ये आयु पूरी होते ही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब अलग अलग दिशाओं में, गतियों में क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। इसलिए ये कह रहे ना कि भाई ये सारे सहयोग छूट जावे, उसके पहले हम क्या कर ले? उसके पहले हम अपना काम कर ले, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले, क्योंकि ये जीवन मिलना, ये कह रहे हैं मनुष्य भव मिलना, ये प्रणय है हमारा, ना जन्म दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, ये झूठे जन के सपने हमें भाता नहीं। ये प्रण है हमारा, नियम प्रतिज्ञा, प्रण लेना है तो ये लो कि भाई अब मुझे दोबारा जन्मना नहीं है, अब मुझे दोबारा माता के गर्भ में आना नहीं है, अब तो गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे, अब तो भव भव का नाश करेंगे, निजानंद पान करेंगे। इसके बाद का श्लोक 10वें नंबर का श्लोक हम देते हैं। देखो यहाँ पे भी एक गजब का दृष्टांत दिया, और यहाँ पर कहते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ से, विरागः
कथम मंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलं पातयत्पद्भ्यां स्वयं दंडेन पाद्यते। इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। अपराधी जन का करे हंता जन पर क्रोध, पगथी त्रयंगुल पाड़ता दंडे पड़े अबोध। यहाँ पे एक बहुत सुंदर दृष्टांत से समझाया। एक भाई ट्रायंगुल होता है, ट्रायंगुल एक आप कहोगे क्या होता है, तो एक साधन है, साधन हल वो तीन क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगुल माने वो 3 काप वाला होता है। माने जैसे वो मिट्टी खोदने के लिए होता है ना, तो वो चीज जब वो व्यक्ति मिट्टी खोदने के लिए वो ट्रायंगुल साधन द्वारा मिट्टी खोदता है ना, तो वो उसके पैर के ऊपर ही पड़ता है, कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, है ना। तो वो उसके पैर के ऊपर ऐसा एक साधन होता है मिट्टी खोदने के लिए। तो वो जब खोदने जाता है, जब नीचे झुकता है, तो वो चीज उसके पैर के ऊपर ही गिरती है, उसको ही लगता है, उसको ही कहा ना कि उसको ही दंड मिलता है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, सिद्धांत में कह रहे हैं कि हम दूसरों को नीचे गिराएंगे ना, हम दूसरों को नीचे गिराएंगे तो बोलो स्वयं ही नीचे गिर जाए। हम दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो स्वयं ही नीचे हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर चीज समझा रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, यहाँ किसी ने हमारे टीका में बहुत विस्तार से बताया है कि हमारे ऊपर किसी ने क्रोध किया, किसी ने गुस्सा किया, तो हम उसके ऊपर क्रोध क्यों करें, हम उसके ऊपर गुस्सा क्यों करें। अभी तो यहाँ पे कह रहे विचार करो, देखो उसने हमारे ऊपर क्रोध किया ना, आपको पता है उसने हमारे ऊपर गुस्सा क्यों किया, क्रोध क्यों किया, क्योंकि पूर्व भूतकाल में हमने किसी के ऊपर क्रोध किया होगा ना। फिर से भूतकाल में हमने क्या किया होगा, किसी के ऊपर क्रोध, किसी के ऊपर गुस्सा किया होगा ना। तो भाई उसका ही क्या है, मुझे क्या मिला है, परिणामों का फल मिला। दूसरा कोई मेरे ऊपर क्या कर रहा है, क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। अरे तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई कोई हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है तो उस समय 4 चीजों का विचार करो, 4 बातों का विचार करो, 4 बातों का विचार करो। क्या विचार करें? सबसे पहले देखो, जो ज्ञानी होते हैं ना, वो तो परद्रव्य से कभी प्रभावित नहीं होते। कोई क्रोध कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई हमें चोर कह रहा है, यानी कहते हैं कि कोई हमें चोर कहता है तो भाई उसके कहने से हम चोर थोड़ी हो गए। कोई हमें बुरा कह रहा है तो उसके कहने से हम बुरे थोड़ी हो गए। समझ में आ रहा है? ज्ञानी हर परिस्थिति से अप्रभावित रहते हैं ज्ञानी, और अज्ञानी क्या हो जाता है, अज्ञानी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। उसे लगता है मुझे कहा, मुझे बुरा कहा, मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे 2 अपशब्द कह दे, यानी कहते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो कहना हो मुझे क्या पड़ी है। 4 बातों का विचार करो, 4 बातों का विचार करो कि भाई जिसको कह रहे हैं ना, जिसको कह रहा है, जिसको कह रहा है, किसको कह रहा है, वो शरीर को। तो सबसे पहला पॉइंट कि शरीर में हुई नहीं, क्या कहा, ये शरीर में हुई नहीं, बराबर। दूसरा पॉइंट, जो कहने वाला है ना, जो बोलने वाला, वो मेरे से कैसा है, भिन्न है, परद्रव्य है। आ रहा है? 4 बातों के ऊपर विचार करो। कोई कभी हमें अपमान के शब्द कह दे, इंसल्ट के शब्द कह दे, अपशब्द कह दे, बुरे शब्द कह दे, क्रोध करे, गुस्सा करे, तो 4 बातों का विचार करो और समता को धारण करे, शांति रखे। सबसे पहला पॉइंट, कोई हमें बुरा कह रहा है तो उस समय विचार करो कि किसको कह रहा है, किसको कह रहा है, शरीर को, और ये शरीर में हुई नहीं, बराबर। दूसरा पॉइंट कि जो कहने वाला है ना, जो बोलने वाला है, वो भी मेरे से कैसा है, भिन्न है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, क्योंकि भूतकाल में मैंने भी किसी को
किसी को बुरे शब्द कहे होंगे, किसी को अपशब्द कहे होंगे, किसी की इंसल्ट की होगी, इसलिए वो ही उदय मुझे आज, बोलो वर्तमान में वो उदय मुझे आज आया है। मेरे ही बांधे कर्मों का मुझे क्या हो रहा है, अभी फल मिल रहा है। बराबर, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट कि वर्तमान में अगर मैं उस उदय में जुड़ूंगा, सामने वापस उसे अपशब्द कहूंगा, बुरे शब्द कहूंगा, उसका बुरा विचार करने के भाव करूंगा, तो भाई भविष्य में मुझे ही वापस क्या करना पड़ेगा, फल को भुगतना पड़ेगा। ख्याल आ रहा है आपको? देखो 5 जो अभी 10वां नंबर 9वें नंबर के श्लोक में तो कहा कि स्त्री अपना जो हितकारी है ना, अपने हितकारी, अपना हित करने वालों के प्रति राग नहीं करो, माने स्त्री घर कुटुंब परिवार के प्रति राग नहीं करो, क्योंकि ये हमारे है ही नहीं। बराबर, 9 नंबर के श्लोक में तो कहा जो हमारे हितकारी है उनके प्रति राग नहीं करो। नियम सार में कहा ना, ठगों की टोली है, स्त्री पुत्र घर परिवार क्या है भाई, ठगों की टोली है, अरे उनके प्रति राग नहीं करो। और 10वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि जो हमारे अहितकारी है, जो हमारा बुरा करने वाले हैं, जो हमारा भी बुरा कर रहे हैं, इंसल्ट किया जिन्होंने, उनके प्रति द्वेष नहीं करो। जो हितकारी है उनके प्रति राग नहीं करो, और जो अहितकारी है उनके प्रति द्वेष नहीं करो। 4 बातों का विचार करो, 4 बातों। ज्ञानी तो कभी किसी के साथ वाद विवाद ही नहीं करते, मौन रह जाते हैं, कषाय नहीं करो। कषाय बहुत बुरी चीज़ है। कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, कि भाई को उपसर्ग कर रहे हैं, कोई भाई सामने कषाय कर रहे हैं, तो हम क्या हो जावे, शांत हो जाए, मौन धारण कर लेते हैं। ज्ञानी तो वाद विवाद में पड़ते ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को पता है सबसे बुरी चीज जगत में कुछ है तो वो कषाय। कषाय मेरा बुरा करेगी, सामने वाले का बुरा होना नहीं होना उसके उदय के अधीन है। हम किसी का बुरा क्यों विचारें, उसका बुरा होना नहीं होना किसके अधीन है भाई, उदय के अधीन है, उदय के अधीन। और मैं उसके बारे में बुरा विचारूंगा तो बुरा किसका होगा, अपना होगा। इसलिए ऐसा विचार करके, भेद विज्ञान करके, 6 द्रव्य, स्वतंत्रता, ये सब विचार करके, वस्तु स्वरूप का विचार करके ज्ञानी तो हर उदय में, हर परिस्थिति में क्या रखते हैं, शांति रखते हैं, समता को धारण करते हैं। 6 डाला में श्लोक आया है, 6 डाला में गाथा आई है कि अरि मित्र मैलम शान कंचन काच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण मैं सदा समताधर। हर परिस्थिति में ज्ञानी क्या रखते हैं, समता रखते हैं, चाहे रोग हो, चाहे हीरो हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो। अरे आपको पता नहीं, अभी शत्रु है, थोड़े समय के बाद वही क्या बन जाते, मित्र बन जाते हैं। और अभी जिनके साथ मित्रता है वही क्या बन जाते, शत्रु बन जाते हैं। उदय बदलते कहाँ देर लगती है, उदय बदलते देर नहीं लगती है। इसलिए हम किसी के साथ कभी शत्रुता या मित्रता नहीं करे, कषाय नहीं करे, क्योंकि सबसे बुरी चीज जगत में कुछ है तो वे कषाय है। कषाय, गुरुदेव कषाय का अर्थ करते हैं जो संसार को भाई प्राप्त करावे, उसका नाम कषाय, उसका नाम क्या है, कषाय है। खूब हम शांति रखें, खूब समता रखें। कमट के जीव ने पाशनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, परंतु पाशनाथ भगवान ने क्या किया, बोलो क्या किया, बोलो सामने कुछ तो किया होगा ना, कुछ रिएक्शन, नहीं कुछ नहीं हो। उन्होंने तो ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा क्या कर लिया, शुक्ल ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त करके सारे कर्मों का भाव करके कहाँ चले गए, मोक्ष दशा को प्राप्त हो चुके। माने ज्ञानी तो उपसर्ग के काल में, गज कुमार मुनिराज को आप देखो कि भाई उपसर्ग किया, परंतु सेठ सोमिन ने उपसर्ग किया, परंतु उस समय माथे पे सिर पर सिगड़ी जल रही थी और उस समय उन्होंने क्या कर लिया, उसी समय अंतकृत केवली में उनका नाम आता है, अंतकृत केवली। मुनि दीक्षा धारण करने पर अंतर मुहूर्त में ही क्या कर लिया, केवल ज्ञान धारण कर लिया, और बोलो उसी भाव से कहाँ चले गए, मोक्ष चले गए। तो ऐसे आप विचार करो कि मुनियों को याद करो, सीता जी अंजना जी को याद करो, देखो हर परिणामों का फल मिलता है। सीता जी ने एक आलिका और एक मुनिराज के ऊपर जो भाई बहन थे उनके ऊपर कलंक लगाया,
तो सीता जी को क्या करना पड़ा, बोलो, उन परिणाम का फल भुगतना पड़ा कि नहीं पड़ा। और अंजना सती ने 22 पल के लिए प्रतिमा का, जिन प्रतिमा की विराधना की, तो 22 साल के लिए पति का वियोग रहा। और ये एक एक परिणाम का फल हमें भुगतना पड़ेगा, हमें चुकाना पड़ेगा। इसलिए हम किसी के बारे में कभी बुरा विचार नहीं करें। अरे हमारे शत्रु भी हो ना, हमारे शत्रु भी हो, हमारा बुरा करने वाले हो, तो भी हम उनके लिए कैसा विचारे, अच्छा विचारे, अच्छा सोचे कि भाई बदा भगवान छो अने बदा भगवान थाओ।